एमएसएमई सेक्टर के लिए कोरोना काल बेहद बुरा साबित हुआ। रोजगार और अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान करने के बावजूद तकनीक में बिछड़ने की वजह से एमएसएमई सेक्टर के 3% कारोबार को बड़ी कंपनियों ने हथिया लिया है। ऐसे में अब ये सेक्टर सरकार में रियायतों की मांग कर रहा है, जिससे इसके नुकसान की भरपाई हो सके। कोविड-19 के लिए अक्सर कहा गया है कि इस काल में अमीर ज्यादा अमीर और गरीब पहले से ज्यादा गरीब हुए हैं। हालांकि एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में आय असमानता कोरोना काल में कम हुई है, लेकिन अब रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एमएसएमई रिपोर्ट 2022 के मुताबिक देश में 25% से ज्यादा एमएसएमईज ने 2019-20 के मुकाबले 2021-22 में अपनी 3% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी गंवा दी है। इसकी वजह कमोडिटी के दाम में बढ़ोतरी, सप्लाई चेन की समस्या रही है। इस वजह से 50% से ज्यादा एमएसएमईज के मुनाफे में भी कमी आई है। एमएसएमईज को हुए इस नुकसान का फायदा बड़े उद्योगों को मिला है। दरअसल हर तरह की सुविधा, रकम से लैस बड़ी कंपनियां अपनी ग्लोबल पकड़ के चलते समस्याओं से निपटने में सफल रही हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ी हुई लागत का बोझ 60% से भी कम बढ़ा पाने के चलते पेस्टिसाइड कंपनियों के मार्जिन में 100 आधार अंकों की कमी आई है, जबकि एडिबल ऑयल कंपनियों का मार्जिन तो 200 आधार अंकों तक घट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 40% एसएमई का मार्केट शेयर उनकी अनिवार्य प्रकृति की वजह से घटा है। इनमें फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चरल मिलर्स शामिल हैं। करीब 8% के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं एमएसएमई। करीब 45% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एमएसएमई के माध्यम से होते हैं और 40% के आसपास के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होती है दैट इज अंडर द एमएसएमई स्कीम्स। तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए कि ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये कहना कदाचित गलत नहीं होगा कि एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी डिमांड बढ़ने से स्टील, पिग आयरन जैसे चंद एसएमई का मार्केट शेयर इस दौरान बढ़ने में कामयाब रहा है। काफी कम मार्जिन पर कारोबार करने वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पर लागत का बोझ बढ़ा है। माल भाड़े में बढ़ोतरी के बावजूद छोटे फ्लीट वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स तक कम हुआ है। वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर को भी इनपुट लागत ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जेम्स एंड ज्वेलरी के जानकारों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस सेक्टर का नुकसान और ज्यादा बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और G7 समूह के देशों ने रशिया से गोल्ड इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जिससे भाव सोने चांदी के भावों में सपोर्ट मिलेगी और शॉर्ट टर्म में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन भारत ने अगर ऑयल की तरह रशिया से गोल्ड भी खरीदना शुरू कर दिया तो भारत में दामों में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि G7 समूह और अमेरिका के गोल्ड इंपोर्ट बैन का सोने चांदी की कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए। क्रिसिल की इस रिसर्च में जीडीपी में 20 से 25% हिस्सेदारी रखने वाले सेक्टर्स को शामिल किया गया था। सर्वे में 64 सेक्टर्स और 147 क्लस्टर्स को शामिल किया था, जिनका ग्रॉस रेवेन्यू 47 लाख करोड़ है। आज तक ब्यूरो।